नमस्कार, सुरंगी दरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा कुमारी प्रजापति है और मेरे पिताजी किसान का काम करते हैं। गांव की पहली बेटी हूँ जिसने ये मुकाम हासिल किया और मेरे मन में हमेशा एक इच्छा थी कि गांव में पढ़ाई का माहौल नहीं था, तो सभी ये कहते थे कि पढ़ाई बच्ची को पढ़ा के क्या कर लोगे, क्या करना है पढ़ा के, कौन सा नौकरी लगेगी। जब मैंने 10वीं करी, 12वीं करी, बीए करी, फिर मैंने मन में एक ठाना कि अगर मैं पढ़ लिख के कुछ नहीं बनी ना, तो फिर गांव वाले जो बाकी लड़कियां उनको ही ताना देंगे कि हाँ वो पढ़ी थी, वो कौन सी कलेक्टर बन गई, तुम कौन सी बन जाओगी। मेरा एक ही था कि मैं उन सभी के लिए एक मिसाल बनूं, और वो आज हो गया। हाँ, हमने ज़्यादातर पढ़ाई सेल्फ करी है अपने घर पे, कभी दोस्त के घर पे, और कुछ ऑनलाइन भी किया था। जो एक है अपनी कोचिंग आधार क्लास है, वहाँ से मैंने कोर्स लिया, फिर पढ़ा। बाकी ज़्यादातर मेहनत है वो सेल्फ करी, किताबों के द्वारा, किताबों से पढ़ी। मैं मेरी सफलता का श्रेय माता पिता, ईश्वर व दोस्त पूनम चौधरी इनको देना चाहूँगी। महसूस तो अच्छा हो रहा है कि इतने सालों की जो अपनी मेहनत थी वो सफल हो गई आज, और ये आज इतनी सफलता देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के दौरान हमने घंटे तो कभी काउंट ही नहीं किए, जितना टाइम मिलता था वो पढ़ाई में जाता था, बस पढ़ते रहते थे। मैं विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना जरूर चाहिए, क्योंकि पता नहीं उनमें कौन सी प्रतिभा छुपी होती है और वो कब निखर जाए, वो पढ़ाने से ही पता चलता है। हाँ, माहौल ख़राब है, लेकिन अपने बच्चों पे विश्वास बनाते हुए उनको शिक्षा ज़रूर दिलानी चाहिए और उन्हें वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए जिससे वो अपने जीवन में कुछ बने। मेरी अभी पोस्टिंग अपने सदासर ब्लॉक के गाजूसर गाँव में है, वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी के पद पे। बस सर, ताने तो बस बेरोजगारी के साथ में रहते हैं। जब तक इंसान बेरोजगार होता है तब तक उसको ताने मिलते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं मिलता है। और जो पहले ये कहते हैं ना कि भी हाँ, चाहे कितनी ही पढ़ ले, चाहे सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, वही आज ये कहते हैं कि हमें तो इसका पता था, ये ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगी। हम 9 भाई बहन हैं। हाँ, मेरे जैसे पीर पक्ष में मेरा भाई है, वो राजस्थान पुलिस में है, उसके बाद मैं हूँ। और ससुराल पक्ष में ससुर जी वो PWD में नौकरी करते थे, तो अभी रिटायरमेंट हो गई। आज आप राजस्थान में टॉपर संस्कृत में आए, हिंदी में? हिंदी में। संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी से मैंने MA कर रखा है, सेलेक्ट कर रखी है। हम शुरू से ही जब हम कोचिंग में मिले थे तो ये हम साथ में फिर तैयारी करनी शुरू की, और कभी ये मेरे घर आ जाते थे, मैं इनके घर जाती थी, और हमने बुक्स पढ़ी, कभी मैंने इनको पढ़ाई, कभी इन्होंने, और इस तरह से पढ़ाई करी। क्योंकि मेरा भी इन सभी वैकेंसी में 2 गुना में हुआ है, पर फाइनल होते होते कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबरों से मैं रही हूँ। और जब इस क्षेत्र में हम आ जाते हैं तो इसमें पीछे हटना तो मुमकिन है, नामुमकिन ही है, और ये पीछा नहीं छोड़ती है, मन में एक बैठ जाती है बात। और ऐसा नहीं है कि नौकरी सब कुछ होती है, लेकिन जब हमने अपना सपना चुना है तो उसका पूरा करना, जब तक वो पूरा नहीं होता है तो एक मन में एक विचलन सी पैदा होती रहती है। देखो, दोस्त अगर सक्सेस होता है और उसमें हमारी बड़ी मान लो भूमिका रहती है तो अच्छा लगता है, लेकिन अपनी जो एक आस है वो अपनी टूट जाती है कि दोनों साथ ही चढ़े थे एक मंजिल पाने के लिए, लेकिन एक तो वो मंजिल तक चला गया, पहुंच गया, और मैं जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे ही हूँ आज। तो एक अंदर ही अंदर एक थोड़ा छोटा दुख भी हुआ मुझे, वो मेरे लिए था, नहीं कि मेरे दोस्त के लिए। हाँ, हुआ था। हमने 2020-21 में रीट का पेपर दिया था, और उस समय हमारे अच्छे नंबर थे, लेकिन वो पेपर रद्द हो गया। और जब वो पेपर रद्द हुआ तब अंदर ही अंदर इतना दुख हुआ था, और फिर जैसे तैसे करके उस परिस्थिति से उभरे। 2nd ग्रेड का पेपर है वो रद्द हो गया GK का, उस टाइम भी काफ़ी ऐसे दुख हुआ था, लेकिन वही बात है, जब ईश्वर साथ होता है, अपने कर्म साथ होते हैं तो इंसान आगे निकल जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी तकलीफ तो बहुत हुई, पीड़ा बहुत हुई। और अच्छे से इंटरव्यू लिया, और उसके
इसके बाद ये है कि जो बालिका शिक्षा या जो महिला उनकी जागृति से जो संबंधित न्यूज़ होती है उसको आप अधिक से अधिक प्रसारित करें, दिखाएं, ताकि मेरे जैसी जो बच्चियां हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चियां हैं लेकिन उनको वो इन्वायरमेंट, वो माहौल नहीं मिलने से वो पिछड़ जाती है और उनकी प्रतिभा है वो सही से निखर के सामने नहीं आती है। ये वो रूम है जहाँ पर ये रात दिन पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे, जिसका आज श्रेय इनको मिला है। इनके परिवार में बहुत खुशी हुई है। इन किताबों में वास्तव में ज्ञान है। ये किताबें सरकारी नौकरी दिलाती है।